सब्सक्राइब करें आईटी की टिप्स को और बेल आइकॉन को दबाएं टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, मोबाइल फ़ोन पे मिस कॉल आना बिल्कुल एक आम बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक मिस कॉल के ज़रिए आपका मोबाइल फ़ोन हैक किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि क्या कोई ऐसा स्पाईवेयर है जिसके ज़रिए सिर्फ एक मिस कॉल देख के आपके मोबाइल फ़ोन को हैक किया जा सके। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि माइक्रोचिप किस तरह से काम करती है और कोरोना वायरस के अंदर माइक्रोचिप की बातें की जा रही हैं कि कोरोना वायरस की वैक्सीन में माइक्रोचिप को डाला जाता है। तो इसकी क्या हकीकत है, उस वीडियो का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, उसको भी आप देखिएगा। और आज की वीडियो में हम बात करें कि क्या एक मिस कॉल के ज़रिए आपके मोबाइल फ़ोन को हैक किया जा सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। मेरा नाम है खुर्रम अब्बास, आप देख रहे हैं आईटी की टिप्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करें कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए सिर्फ एक मिस कॉल आपके मोबाइल फ़ोन पे आए और आपका मोबाइल फ़ोन हैक हो जाए। और ये मोबाइल फ़ोन जो हैक होता है ये इस तरह से होता है कि सिर्फ आपकी फ़ोटोज़, वीडियोज़ और जो आपका कॉल रिकॉर्ड है वही नहीं जाता, बल्कि हैकर्स के पास इस हद तक एक्सेस आ जाती है कि वो आपके स्मार्टफोन से किसी को मैसेज भी कर सकते हैं, किसी को कॉल तक कर सकते हैं। यानी कि टोटल मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो कंट्रोल है वो हैकर्स का हो जाता है। तो इस तरीके के तहत एक इसराइली कंपनी है जिसका नाम NSO है और उन्होंने एक स्पाईवेयर बनाया है जिसका नाम पिकासिस है। उसके ज़रिए उन्होंने अल जज़ीरा के तकरीबन 36 रिपोर्टर्स हैं जिनके मोबाइल फ़ोन्स को हैक किया है। लेकिन ये जो तरीक़ाकार है ये ऐसा है कि ये आम हैकर्स के पास नहीं होता, यानी कि कोई जो छोटी कंपनीज होती हैं या आम जो हैकर्स होते हैं वो इस तरह के स्पाईवेयर्स नहीं बना सकते, बल्कि ये इस तरह के जो स्पाईवेयर्स हैं उनको बनाने के लिए पूरी रियासती मशीनरी इस्तेमाल होती है। यानी कि बहुत बड़े लेवल के ऊपर वसाइल दिए जाते हैं कंपनीज़ को, तब वो इस तरह के स्पाईवेयर्स बना सकती है। यानी कि जितनी भी कंपनीज़ हैं जिनके पास इस तरह के स्पाईवेयर्स हैं उनको हुकूमती सपोर्ट हासिल होती है, तभी वो इस तरह के स्पाईवेयर्स बना सकते हैं। और ये चंद ममालिक हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। उन ममालिक में एक अमेरिका है, एक बरतानिया है, उसके बाद रशिया है, चाइना है और ईरान है। तो इन ममालिक के पास ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं कि ये ऐसे स्पाईवेयर्स बना सकें जिनके ज़रिए सिर्फ एक मिस कॉल दी जाए और आपका मोबाइल फ़ोन या किसी का भी मोबाइल फ़ोन जो है वो हैक किया जा सके। इस तरीके को ज़ीरो क्लिक कहा जाता है, यानी कि आपने किसी किस्म का कोई क्लिक नहीं करना, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका मोबाइल फ़ोन हैक हो जाएगा। तो आमतौर पे जो मोबाइल फ़ोन्स हैक किए जाते हैं वो इस तरह से किए जाते हैं कि प्ले स्टोर के ऊपर या आप कोई APK वगैरह डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ एक स्पाईवेयर को बाइंड कर दिया जाता है, और जब आप उस ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो वो स्पाईवेयर जो है वो आपके स्मार्टफोन के अंदर इंस्टॉल हो जाता है और इस तरह आपका जो स्मार्टफोन है वो हैक हो जाता है। ये एक आम तरीका है और जितने भी हैकर्स हैं वो इसी तरीके को अपनाते हैं और इसी तरह लोगों के मोबाइल फ़ोन्स हैक करते हैं। लेकिन जिस तरीके की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें आपको किसी किस्म का कोई क्लिक नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, आपके फ़ोन पे एक मिस कॉल आएगी और आपका मोबाइल फ़ोन हैक हो जाएगा, तो ये जो तरीका है ये ऐसे लोगों के पास है, ऐसे इदारों के पास है जिनको उनके मुल्क की, उनकी रियासत की सपोर्ट हासिल है। और आज से कुछ अर्सा पहले व्हाट्सएप के बारे में भी ये कहा गया था कि व्हाट्सएप के अंदर कुछ ऐसी खामियां पाई गई हैं जिसके ज़रिए व्हाट्सएप को हैक किया गया है, और यही कंपनी NSO थी उसके पीछे। और इसी कंपनी के बारे में कहा जा रहा था कि इन्होंने व्हाट्सएप को हैक किया है। और अभी ये बात आ रही है कि इन्होंने एक ऐसा तरीका निकाला है जिसके ज़रिए एक मिस कॉल के ज़रिए फ़ोन को हैक किया जा सकेगा। और इस स्पाईवेयर से जो स्मार्टफोन हैक हुए थे वो एप्पल के थे ज़्यादातर, और इसमें एप्पल का 13.5 वर्जन गालबन जो है उसको टारगेट किया गया था। और उसके बाद एप्पल ने कहा है कि हमने हमारा जो 14 वर्जन है उसके अंदर जो खामियां थी उसको दूर कर दिया है और अब ये जो सॉफ्टवेयर है ये इस पर काम नहीं करेंगे, यानी कि जो स्पाईवेयर्स हैं इन पर ये काम नहीं करेंगे। अभी होता है इस तरह से है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, स्पाईवेयर्स भी ज़्यादातर उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाए जाते हैं। तो आईफोन जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ज़्यादातर जो लोग आईफोन इस्तेमाल करते हैं वो इस चीज़ में होते हैं कि वो ये चीज़ सोच रहे होते हैं कि शायद आईफोन जो है वो बहुत सिक्योर है और इसकी सिक्योरिटी को कोई ब्रेक नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा नहीं है। हैकर्स जो हैं वो हर वक्त रहते हैं इसी तलाश में कि किसी न किसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर खामियां तलाश की जाएँ और उसको हैक किया जाए। तो इससे बचने का तरीका ये आमतौर पे जो सिक्योरिटी माहिरीन है वो ये कहते हैं कि आप ऐसा फ़ोन इस्तेमाल करें जिसके अंदर बटन्स हों, यानी कि स्मार्टफोन होगा नहीं तो वो हैक भी नहीं होगा, और जो आम बटन्स वाला फ़ोन है उसको हैक करना ज़्यादा मुश्किल है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता था कि बिल्कुल ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे स्पाईवेयर्स हैं जिनके ज़रिए एक मिस कॉल के ज़रिए फ़ोन को हैक किया जा सकता है। लेकिन एक बात मैं और भी बताता चलूँ कि ये जो स्पाईवेयर्स होते हैं ये आम लोगों के लिए नहीं होते, बल्कि ये ममालिक के बीच में जो
जंग चल रही होती है ये उसके लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि जो साइबर वार चल रही होती है ये उसमें यूज़ होते हैं और इनको बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा इस्तेमाल किए जाएंगे तो फिर दूसरे ममालिक को पता चल जाता है और वो उसका कोई ना कोई तोड़ निकाल लेते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें। अगर आपको टेक्नोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट है और आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल IT की टिप्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।